विस्तृत तौर पर सारी बातें बताया। मैं 3 बातें बताना चाहूँगा। एनडीए गठबंधन दल चट्टानी एकता के साथ बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को आपसी संवाद और आपस के रिश्ते को एक मजबूत धारा की तरह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कर रही है। और आपने देखा कि जो जिला स्तरीय सम्मेलन हमारा जनवरी फरवरी महीने में हुआ था और पूरे एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ता ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई। हम लोगों ने उसी समय फैसला लिया था कि अब हम विधानसभा स्तर पर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 5 दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेंगे। और जिस तरह से प्रथम चरण में 23, 24 और 25 अगस्त को 31 विधानसभा पर हम लोगों ने जो है इस सम्मेलन को सफल आयोजन किया और सभी जगह 5 दल के वरिष्ठ नेता, शीर्षस्थ नेता बिहार के उपस्थित रहे। और उसके बाद द्वितीय चरण 28, 29, 30 अगस्त को 38 विधानसभा पर हम लोगों ने किया। और हम लोग जब भी ये सम्मेलन करते हैं तो बिहार के एक कोने में नहीं करते हैं। हर वक्त हम लोग जितने प्रमंडल हैं प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में 1 या 2 सम्मेलन होता है, जिससे कि पूरे बिहार में एक साथ एनडीए का माहौल और एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश रहे। ये बहुत ही तकनीकी तरीका से हम लोग इसको कर रहे हैं। और जो तीसरा चरण था हमारा, उसमें 9 सीट 9 एसी का हो चुका है और अभी हो रहा है। और चौथा चरण जिसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, 69 विधानसभा में हम 69 विधानसभा में हम 69 विधानसभा में हम जो है फिर विधानसभा बचे हुए विधानसभा में सम्मेलन करने जा रहे हैं। और इस तरह फिर उसके बाद 5वां और 6ठा चरण है 243 विधानसभा में शीर्षस्थ नेता 5 दल के उपस्थिति में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। रोड शो कर देना, यात्रा कर लेना और रोड पर भीड़ दिखा देना बहुत आसान होता है, लेकिन बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठा करके सम्मेलन करना राजनीति का जो है और ये संगठन का सबसे बड़ा आधार होता है। क्योंकि जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वही संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का काम करते हैं। और इसी तरह एनडीए के हमारे 5 घटक दल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और स्पष्ट संकेत है कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा में उन्होंने जो भी घोषणा किया, पहला बार पूरे देश के इतिहास में है कि जब कोई मुख्यमंत्री या सरकार घोषणा करती है कोई चीज और 1 महीना के अंदर उसका शिलान्यास या काम शुरू हो जाए कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के, ये अद्भुत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा करके और पूरे बिहार के लिए जो है जो विकास की घोषणा की, अब आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर से उन सब जिला में जो भी घोषणा हुआ उसको अमली जामा पहना करके उसका शिलान्यास और काम शुरू करने का काम कैबिनेट से अप्रूवल लेकर के कर रहे हैं। सरकार बिहार के विकास के लिए एक इतिहास का लकीर खींचने का काम किया और यही कारण है कि विपक्ष को बार बार 6 महीना से हम लोग चुनौती दे रहे हैं कि सरकार किस चीज के लिए बनती है, विकास के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए। लेकिन आज तक विपक्ष जो है विकास पर बहस करने के लिए या किसी तरह का बात करने का हिम्मत कोई भी विपक्ष का नेता आज तक जुटा नहीं पाया। तो एक काम से तो वो लोग मंच से भाग चुका है, विकास पर वो अब जो है बिहार के विकास पर उसकी हिम्मत नहीं है कि कोई बात का चर्चा करे। तो भ्रमजाल फैलाना, विभिन्न तरह का बातों से लोगों को भटकाना और इस तरह करके जो है माहौल को सिर्फ बिगाड़ने का काम अब विपक्ष कर रहा है। इसीलिए बिहार की जनता सचेत है, सतर्क है, समझदार है कि नीतीश कुमार जी के सरकार में
नीतीश जी और मोदी जी के सरकार में जिस तरह से बिहार विकास किया है, जनता इसको दिल में बैठा करके रखी है और आने वाले समय में जिस तरह से पांचों दल चट्टानी एकता के साथ चुनाव की तैयारी में लग चुकी है, हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हम लोगों का पूरा प्रयास है कि एक एक मतदाता के घर तक पहुंचे और उनको सरकार के द्वारा किए हुए काम को बताने का काम करें। धन्यवाद। अब मैं श्री मदन चौधरी जी से अनुरोध करूंगा।